Greetings all of you. This is Kinpodia from Gita Vidya Mandir Gohana. Today we are going to discuss lesson number 3rd, Geography. Today we discuss about distribution of minerals. कि जो मिनरल्स हैं क्या पूरे वर्ल्ड में समान मात्रा में पाए जाते हैं या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे. मिनरल्स ओकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. जो खनिज पदार्थ हैं ये अलग अलग प्रकार के जो हमारी चट्टानें होती हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स, उनमें पाई जाती हैं. सम आर फाउंड इन आग्नेस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स ओकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स. कुछ किस में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी कायांतरित चट्टानों में. जनरली मेटालिक minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. के सामान्यतः जो धात्विक खनिज पदार्थ होते हैं ये आग्नेय और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित जो हमारी चट्टानें होती हैं इनके बनने से और जो प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, उनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स in Ontario, Canada, iron nickels, chromosite and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. यानी ये जो सभी नेम हमने स्टडी किए मिनरल्स के, ये किस में पाए जाते हैं? आग्नेस और कायांतरित चट्टानों में. Sedimentary rocks formation of plains and young fold mountain contain non-metallic minerals like limestone. यानी जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनके बनने से ये कहाँ पर है? मोस्टली मैदानी क्षेत्रों में. यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन जैसे कि लाइक हिमालय, ठीक है, इनमें जो अधात्विक खनिज पदार्थ वो पाए जाते हैं. लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ केकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीशियम डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स. जो क्या है? नॉन मेटल. ये इनमें जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, माउंटेन्स में पाए जाने वाले नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं ये. मिनरल्स फ्यूल सच एज coal एंड पेट्रोलियम आर also found in sedimentary strata. जो हमारे खनिज पदार्थ हैं ईंधन के रूप में जिनका हम प्रयोग करते हैं, लाइक कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, CNG है, ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें पाया जाता है. अब हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं ये हम स्टडी करेंगे. ये मैप वर्क आपका व्हेन यू आर कम इन स्कूल, आफ्टर देन वी आर डूइंग मैप वर्क. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन एंड डिपॉजिट्स. द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन. चाइना और जो इंडिया है ये लोहे के उत्पादन में, जो एशिया कॉन्टिनेंट हैं, पूरे वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा टिन उत्पन्न करते हैं. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, बाकी के कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है. पहले तो चाइना और इंडिया किस में थे? कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, बट ये पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है यहाँ पर डाटा. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposits of magnesium, bauxite, nickel, zinc and copper. तो जो आपका चाइना है यहाँ पर बहुत सारे और भी उत्पाद हैं जिनमें अग्रणीय स्थान चाइना का है. और जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. सेकेंड इज़ दैट यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड. यानी जो लोहा आयस्क है काफ़ी मात्रा में है
The countries with large deposit of iron ore are रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। इन देशों में जो आयरन और है ज़्यादा मात्रा में है। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम, निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। जो खनिज पदार्थ हैं जैसे कि कॉपर है, लीड, सीसा और जिंक, मैग्नीशियम, निकेल, ये यूरोप के पूर्वी हिस्से में, ठीक है, एंड यूरोपियन रसिया, ठीक है, इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। द कैनेडियन रीजन्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, द Appalachian regions and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield Range. Coal in Appalachian Range, western Cordilleras have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. तो इसमें क्या है कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये वाला, इसमें 3 जोन में इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और 3 जोन में ग्रेट लेक यहाँ पर है, सुपीरियर लेक, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, माउंटेन भी है यहाँ पर, उनमें जो पाए जाते हैं वो आपके आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला है, अपालेशियन जो रीजन है, पर्वत है ये इनके यहाँ पर, इसके वेस्टर्न हिस्से में कोर्डिलस, जहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर यही काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कोयल और मिनरल्स के लिए इन्होंने जो ये इंडिकेशन यूज किए हैं, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि जहाँ पर ये सिंबल्स यूज किए गए हैं वहीं पर ये दोनों ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल्स डिपॉजिट इन इट। स्विट्ज़रलैंड में क्या माना गया है कि यहाँ किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ का निक्षेप नहीं है, जमाव नहीं है, मतलब पाए नहीं जाते। फिर है कैनेडियन सील्स, द अपालेशियंस, वेस्टर्न कोर्डिलेयर्स एंड लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। आपको ये फाइंड आउट करना है एटलस की सहायता से कि अफ्रीका में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड। विश्व का अच्छी क्वालिटी का जो आयरन और है कहाँ पर, ब्राज़ील में, और ये लार्जेस्ट कंट्री भी है साउथ अमेरिका का। चिले, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। चिले और पेरू किसके हैं, कॉपर के। ब्राज़ील और बोलिविया किसके हैं, टिन के। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड, ये सभी यहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, कोलंबो। इनमें क्या है, जो ऑयल है, मिनरल ऑयल, ये पाया जाता है इन कंट्रीज में। अफ्रीका इज़ रिच मिनरल रिसोर्सेज, काफ़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरा प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। विश्व का सबसे ज़्यादा गोल्ड और डायमंड की बात करें तो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। जोहान्सबर्ग जगह का नेम है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। इन कंट्रीज़ में क्या पाया जाता है, ऑयल विशेष रूप से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन, निकेल, इसमें भी काफ़ी अच्छे उत्पादन यहाँ पर होता है। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीशियम। कालगोरिला and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposit of gold. Kalgoorlie and
कुल गार्डिया क्या है, ये एरियाज़ के नेम हैं जहाँ पर गोल्ड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात है, वैसे अफ्रीका में पाया जाता है। अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। जो हमारा अंटार्कटिका है, जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका क्या है, स्नो मतलब ग्लेशियर के रूप में काम करते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है। जो भूगोलवेता हैं उन्होंने इसके बारे में मतलब ज़्यादा प्रिडिक्स भविष्यवाणी नहीं की है कि यहाँ पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, बट काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के। सम प्रोबेबली लार्ज, कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंटली साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसेंटार्कटिका माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। यानी जो अंटार्कटिका है इसके ट्रांस अंटार्कटिक, इसके मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में पाए जाते हैं। आयरन जो कि प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है अंटार्कटिका के ईस्ट वाले हिस्से में, यहाँ पर इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है कि ये मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज़। तो लोहा है, सोना, चांदी और तेल, ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि मतलब व्यापार भी वो इसका करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने स्टडी किया अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स। ओके।